हेलो स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हमने आपको अबॉर्शन बताया था, उसके हमने डेफिनेशन बताई थी और इटियोलॉजी बताए थे और टाइप्स हमने डिस्क्राइब किया था। तो उसमें जो अबॉर्शन का रिकरेंट अबॉर्शन का जो टाइप्स था उसमें सबसे पहले था थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो आज हम आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में पढ़ाएंगे। Threatened abortion definition: it is a type of abortion without passage of fleshy tissue but with possibility of continuation of pregnancy. Threatened abortion में क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ अबॉर्शन है विदाउट passage of fleshy tissue। इसमें जो टिश्यूज मतलब इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसमें क्या होता है, फ्लैशी टिश्यू नहीं आते हैं, मतलब खून का थक्का जैसा नहीं आता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो टिश्यू होते हैं मतलब फ्लैसी मतलब ऐसे चमकदार या फिर ऐसे लम जैसा कुछ ऐसा टिश्यूज जो हैं वो नहीं पास होते हैं, बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी। लेकिन थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। इसलिए इसे कंटिन्यू किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो फ्लैसी टिश्यू होते हैं वो एक्सपेल आउट नहीं होते हैं, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में ब्लीडिंग पर वजाइनम। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है वजाइना से। जो ब्लीडिंग होती है इट इज अ स्लाइट, मतलब थोड़ी बहुत दिखाई देती है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। द कलर इज़ ब्राइट रेड, और जो ब्लीडिंग का कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। द ब्लीडिंग इज़ यूजली स्टॉप, और कभी कभी क्या होता है जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप भी हो जाती है, बंद हो जाती है फिर रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है पेन। ब्लीडिंग यूजली पेनलेस। इसमें जो पेन होता है ब्लीडिंग यूजली पेनलेस, जो ब्लीडिंग होती है वो हो सकता है कि पेनलेस हो, मतलब उसमें दर्द ना हो। देयर मे बी माइल्ड बैकएक। कभी कभी क्या होता है कि जो मदर होती है उसको थोड़ी सा बैकएक होता है, मतलब माइल्ड मतलब थोड़ा सा, बैकएक मतलब पीछे के साइड पे कमर पे दर्द होता है। देयर मे बी डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, और कभी कभी डल मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे दर्द होता है इन लोअर एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के नीचे साइड पे। नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एनी फ्रस्ट लम, और इसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती है फ्रस्ट लम मतलब लम मतलब हमने बताया था ना कि वो टिश्यू वगैरह जो होते हैं वो या फिर मांसेस वगैरह जो होते हैं वो नहीं होते हैं। मतलब क्या था फ्रेश लम मतलब फ्लैसी लम मतलब क्या होता है कि एक तरह का जो टिश्यूज होते हैं वो नहीं आते हैं। लम मतलब गांठ जैसा नहीं निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस लिए, एचबी लेवल को और एच ग्रुपिंग को देखने के लिए। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, किसके लिए, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के लिए। प्रेगनेंसी इट इज़ डन टू कन्फर्म फीटल डेथ, और यूरिन एग्जामिनेशन इसलिए भी करते हैं कि प्रेगनेंसी को देखने के लिए, मतलब इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, और इट इज़ डन टू कन्फर्म फीटल डेथ, और इसलिए भी यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं ये कन्फर्म करने के लिए कहीं जो फीटल है उसकी डेथ तो नहीं हो गई है। उसके बाद बाई मैनुअल पाल्पेशन गिव्स द डायग्नोसिस। कभी कभी क्या होता है बाई मैनुअल पाल्पेशन, बाई मैनुअल मतलब कहीं पे भी बाई मैनुअल हो तो उसका मतलब होता है हाथ के द्वारा अगर पाल्पेशन वगैरह करते हैं तब भी डायग्नोस किया जा सकता है। पैल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी और पैल्विक अल्ट्रासाउंड वगैरह करने पर भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट इज एज फॉलोज। क्या क्या करना होता है, अश्योर द मदर को हमें क्या करना होता है, अश्योर करना होता है, मतलब उसको आश्वासन देना होता है। एज देयर इज नो फीटल मालफॉर्मेशन, उसको हमें बताना होता है, आश्वासन देना होता है कि कोई भी फीटल मालफॉर्मेशन नहीं हो, उसमें कोई भी अबनॉर्मेलिटीज नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अश्योर द मदर दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन, और उसको हम ये आश्वासन दिलाएंगे कि एवरीथिंग वुड बी फाइन मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। क्लियर ऑल हर डाउट्स, उसके हम सारे डाउट्स वगैरह जो हैं वो हम क्लियर करेंगे। एंड क्वेरीज, और जो भी वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेगी हम उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, उसको सही शब्दों में बताएंगे। नेवर गिव फॉल्स एश्योरेंस, हम उसको कभी भी कोई गलत विश्वास नहीं दिलाएंगे, कोई गलत चीज़ के लिए हम उसको कभी भी विश्वास नहीं दिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट बेड रेस्ट। सेकंड पॉइंट कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ साथ एडवाइज द पेशेंट टू हैव बेड रेस्ट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। उससे हम एडवाइस करेंगे, उसको हम ये बोलेंगे पेशेंट को कि जब तक आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आपको बेड रेस्ट करना है। एडवाइज नॉट टू डू द हाउस होल्ड वर्क फॉर एटलीस्ट 1 month, स्पेशली हैवी स्ट्रेनस वर्क एंड एक्सरसाइज। मतलब उसको हम एडवाइस करेंगे कि नॉट
टू डू, मतलब आप काम नहीं करेंगी। हाउस होल्ड वर्क मतलब जो घर के काम है उसको आपको नहीं करना है। फॉर एटलीस्ट 1 मंथ मतलब 1 महीने के लिए आपको काम नहीं करना है। स्पेशली हैवी स्ट्रेनस वर्क, और स्पेशली हम उनको बताना है कि हैवी काम वगैरह नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज वगैरह, उसको लोड वाली चीज़ें नहीं करनी है। एडवाइज हर नॉट टू इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, और उसको हम ये भी बताएंगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। एडवाइज हर टू अवॉइड एक्साइटमेंट, और उसको हम ये भी एडवाइस करेंगे कि आप अपने एक्साइटमेंट को अभी रोक के रखें या फिर उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स। फॉर पुअर स्लीप एंड एंजाइटी गिव द मदर, अगर किसी भी मदर को नींद नहीं आ रही है एंड एंजाइटी है, उसको मतलब घबराहट वगैरह हो रही है, ऐसा कुछ है, तो उस टाइम पे हम लोग उसको 2 टैबलेट देते हैं। टैबलेट का नाम है टैबलेट डायज़ापाम, टैबलेट क्लाम्पोज, और ये हम 5 से 10 mg देंगे बिफोर नाइट मील, मतलब रात के खाना खाने से पहले हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। फॉर गुड बबल एक्टिविटी गिव हर माइल्ड लैक्सेटिव, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एट बेड टाइम। फॉर गुड बबल एक्टिविटी, उसकी बबल एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए हम लोग उसको कुछ मात्रा में लैक्सेटिव वगैरह देते हैं, जैसे एग्जांपल मिल्क और मैग्नीशिया। मिल्क के साथ हम लोग मैग्नीशिया देंगे, कब देंगे? एट बेड टाइम, मतलब रात के सोने के टाइम पर। नेवर गिव अनीमा, हम लोग उसको अनीमा नहीं देंगे, एज दिस में स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। में भी क्या हो सकता है, अगर हम उसको अनीमा दे देंगे तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको अनीमा नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रूटीनली नोट द, हम लोग रूटीनली उसका नोट करेंगे पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, हम लोग उसका पर डे चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक पेल्विक अल्ट्रासाउंड इज डन, इट शो 2 थिंग्स। जैसे ही फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे फर्स्ट वीक खत्म हुआ, हम लोग उसका पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसमें 2 चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1, इफ देयर इज लाइव फीटस, अगर फीटस जिंदा है तो कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी बट केयरफुल। अगर फीटस जिंदा है तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी को केयरफुली। इफ देयर इज अ ब्लाइटेड ओवम, अगर जो ओवम है वो ब्लाइट हो गया है, मर गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो उस टाइम पे गो फॉर सक्शन ऑफ इवैक्यूएशन। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अगर या फिर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ भी है तो हम लोग उसको सक्शन या इवैक्यूएशन कर देंगे। मतलब सक्शन इवैक्यूएशन का मतलब है कि जो फीटस है उसको हम लोग इवैक्यूएट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डाइट। हाई फाइबर डाइट इज़ गिवन टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हम लोग जो मदर होंगी उनको हाई फाइबर डाइट देंगे ताकि जो कॉन्स्टिपेशन है उससे हम लोग उसको बचा सके या फिर कॉन्स्टिपेशन से उसको प्रिवेंट करें। गुड फीडिंग इज इनकरेज्ड एंड सप्लीमेंट्स गिवन, एग्जांपल फेरस सल्फेट 200 mg, फॉलिक एसिड 5 mg पर डे। हम लोग उसको गुड फीडिंग इनकरेज करेंगे, मतलब कि अच्छा पीने के लिए बोलेंगे, पानी वगैरह पीने के लिए, जूस वगैरह पीने के लिए बोलेंगे। एंड सप्लीमेंट्स गिवन, और सप्लीमेंट्स में हम लोग उसको क्या देंगे, फेरस सल्फेट देंगे 200 mg देंगे, फॉलिक एसिड देंगे 5 mg देंगे पर डे देंगे। द क्लाइंट इज प्रोवाइडेड डाइट दैट कंटेन्स हाई प्रोटीन एंड विटामिन ई, जो क्लाइंट्स है जिसको अगर हम लोग कोई भी डाइट दे रहे हैं या फिर वो कोई डाइट ले रहा है तो उसको बताना है कि आपको ऐसी डाइट लेना है जिसमें हाई प्रोटीन हो और जिसमें विटामिन ई पाया जा रहा हो। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक थ्रेटेंड अबॉर्शन, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ी, इन्वेस्टिगेशन पढ़ी और नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं।